गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सोशोलॉजी टुडे के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है पार्थ, आपका टीचर एंड मेंटर। और आज हम हमारे 12th क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है व्हाट इज हाइपोथेसिस इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च, नंबर 1। और सोशियोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये दोनों चीजों पे हमें डिस्कशन करना है। अब जनरली होता क्या है कि भाई एग्जाम में ये सवाल एक थोड़ा नेगलेक्टेड एरिया है, यहाँ से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, तो अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे और जनरली यहाँ से जो भी सवाल आएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी एंड 10 मार्क का क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 वर्ड वाले सवाल। चलिए तो अब डिस्कशन शुरू करते हैं। सवाल क्या कहता है कि भाई हाइपोथेसिस क्या है सोशियोलॉजी में, तो ये इस पे हमें गौर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या होता है? कल्पना या फिर उपकल्पना, यानी कोई चीज जो रॉ थियरी होती है उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देनी बहुत जरूरी है कि भाई हाइपोथेसिस इसे कहते हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखने के लिए। फिर हमें बताना है कि भाई हाइपोथेसिस क्या है, इसके ऊपर हमें डिटेल में पूरा एक पेज लिखना है। तो होता क्या है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कि बहुत सारी टाइप की हाइपोथेसिस होती है, यानी आप टाइप भी बता सकते हो या फिर सोर्सेज से भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी रिसर्चर के पास लाइफ के ऊपर हाइपोथेसिस हो सकती है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पहले बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि भाई एसी या फ्रिज कैसे काम करता है, तो उसको हाइपोथेसिस बना के मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया। तो ये मेरी हाइपोथेसिस थी। कोई सोशियोलॉजिस्ट की कोई और हो सकती है। दूसरा है कि भाई प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर भी हाइपोथेसिस बन सकता है। जैसा कि अभी बहुत सारी स्टडीज चल रही है कंटेम्परेरी टाइम में कि भाई रील्स या फिर जो सोशल मीडिया है उसके इको चेम्बर के कारण जो अटेंशन स्पान है वो बहुत कम होता जा रहा है लोगों का। ये एक हाइपोथेसिस है और उस पर रिसर्च होगी और जो फाइनल कंक्लूजन मिलेगा उससे हम बताएंगे कि भाई ये हाइपोथेसिस सही थी या नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी फ्यूचर असम्पशन को लेकर कोई हाइपोथेसिस बनाया जाए। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जिस दिन वो समाज में यूटोपिया आ जाएगा उस दिन इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और सबके पास सारे रिसोर्सेस होंगे। फिर हाइपोथेसिस एक और मतलब है कि हाइपोथेसिस बहुत हद तक सोशियोलॉजी में रिलीजन बेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे रेनेसा वाला टाइम जहां लियोनार्डो डा विंची थे, उन्होंने जो ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि पहले क्या माना जाता था कि भाई भगवान ने मिट्टी से इंसानों को बनाया है, पर लियोनार्डो डा विंची ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए या फिर बहुत सारे और साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर जाके पता चला कि नहीं, हमारा बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स और ऑर्गन्स से बना है और उनके बीच में जो सिंथेसिज्म चलता है उससे वो काम करता है। और गेटिंग में तो ऐसे हाइपोथेसिस बहुत सारे टाइप की या फिर सोर्सेज से हो सकता है, हमें थोड़ा थोड़ा बताना है। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है क्या कि भाई हाइपोथेसिस होता है जो एक रिसर्च को डायरेक्शन देता है कि भाई हमें किस फ्लो में काम करना है या फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीबी पे हाइपोथेसिस बनाता है तो उसकी रिसर्च गरीबी पे होगी, ना कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे। और क्या टीम में फिर हाइपोथेसिस जो होती है वो बताता है कि भाई कौन से थियोरेटिकल मेथड को यूज किया जाए, कि भाई हम एनालिसिस करें, मेटा एनालिसिस करें, या फिर इंटरव्यू से वो डेटा कलेक्शन करें, या फिर सैंपलिंग से वो डेटा बनाए। कौन सी मेथड और कौन सी थियरी यूज होगी वो हाइपोथेसिस से पता चलती है। आर गेटिंग में? फिर हाइपोथेसिस है, या तो देखो पूरी रिसर्च में दो चीजें होगी, या तो हाइपोथेसिस सच माना जाएगा या फिर वो फॉल्सिफाई होगा। तो ये दो करने में हाइपोथेसिस भी हमें मदद करता है। यानी कि हमने जो डेटा सिलेक्ट किए, जो मेथोडोलॉजी सिलेक्ट की, उसके ऊपर से या फिर टेस्टेबिलिटी या तो फॉल्सिफाइबिलिटी, ये दोनों चीजों से हाइपोथेसिस बनता है। और फिर जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है और कौन सी रिलेवेंट नहीं है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, मेथोडोलॉजी हो, डेटा हो, कुछ भी हो, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ये डिटरमाइन करने में हाइपोथेसिस हमारी मदद करता है। तो ये भी हमें बताना है। इससे साथ साथ कौन सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी, यानी क्या वो जो भी एनालिसिस होगा वो स्टैटिस्टिक्स से बेस पे होगा या फिर वो एक्सपीरियंस की बेस पे होगा, ये हमें पता चलता है हाइपोथेसिस से। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं पॉवर्टी पे काम करना चाहता हूँ तो वो एनालिसिस स्टैटिस्टिकल होगा, डेटा से हम बताएंगे। पर अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो हाइपोथेसिस बनाता हूँ तो उसका एनालिसिस डेटा नहीं बताएगा, वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा। और डिटरमाइन क्या करता है कि भाई ये सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाने में हेल्प करता है, यानी सोशियोलॉजी को एक अलग स्पेशलिटी देने के लिए वो हेल्प करता है, जहां हाइपोथेसिस जो है उसके अकॉर्डिंग वो पूरी रिसर्च सर्च हो पाएगी। तो होता क्या है, जो एक ब्लाइंड रिसर्च होती है वो नहीं होगी हाइपोथेसिस से।
यानी कि पूरी जो रिसर्च साइकिल है उस पर कहाँ कहाँ वो हेल्प करता है वो बताना हमें बहुत ज़रूरी है। अब चाहो तो एक डायग्राम भी बना सकते हो कि भाई पहले हाइपोथेसिस बना, फिर हमने तो एक थियरी दी, फिर उस पर हमने डेटा लिया, फिर उसको हमने टेस्टिफाई किया, फिर उसको हमने एनालिसिस किया, फिर कुछ जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं वो उसको हमने ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट किया, फिर हमने फाइनली जो कंक्लूजन पता चला। ये पूरी साइकिल है, ये हमें एक पूरी डायग्राम के फॉर्म में भी बता सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता है। और आप चाहो तो बहुत सारे थिंकर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि भाई कार्ल मार्क्स की थियरी हो गई, या फिर वेबर की भी थियरी यूज कर सकते हो जैसे मैंने पहले भी बताया, या फिर बहुत सारे ऐसे थिंकर जैसे हाँ यहाँ धुरिये का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धुरिये ने जो हाइपोथेसिस बनाई कि भाई हिंदुइज्म था वो इंडिजीनियस था, यानी इंडिजीनियस मेथडोलॉजी को ध्यान में रख के उन्होंने जो पूरा एनालिसिस किया। आप चाहो तो वो भी बता सकते हो। और बहुत अच्छा होगा अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने वो सोशल मीडिया या फिर रील्स वाला कॉन्सेप्ट बताया वो भी बता सकते हो, या फिर कैसे नए टाइप के जेंडर्स बाहर आ रहे हैं, जैसे LGBTQ में प्लस भी लगा है, तो ये प्लस कैसे वो हाइपोथेसिस पूरा बताता है वो भी हम बता सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप एक कंक्लूजन बता सकते हो कि भाई हाइपोथेसिस क्या है, एक रॉ मटेरियल है, यानी कि एक रॉ थियरी है जिसको टेस्टिफाई चाहे आप पॉजिटिव में करो या फिर नेगेटिव या फॉल्सिफाई करो, उसके बाद वो सोशियोलॉजी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो ये पूरा डायमेंशन हमें पूरा बताना था। होप दिस हेल्प्स। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.